लैंड करने वाला है भाई। थोड़ा सीट बेल्ट टाइट कर लेता हूँ। हे भगवान भाई, थोड़ा आराम से करना प्लीज यार, पहली बार कर रहा हूँ यार। माय गॉड, ओह नो। मैं हूँ अभी हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मैं यहाँ से इंडिगो के फ्लाइट से जाने वाला हूँ दरभंगा अपने गाँव। यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो बेहतरीन, साफ़ सुथरा और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एडवांस है दूसरे एयरपोर्ट के मुकाबले। ये इंडिया का मोस्ट लग्जरी एयरपोर्ट है, और मैं यहाँ का एक टेक्नोलॉजी आपको दिखाता हूँ। अब पहले देखिए, ये है बोर्डिंग पास प्रिंटिंग मशीन। यहाँ पे अपना पीआर नंबर डालिए और लाइन में लगने से आप बच सकते हैं। तो चलिए मैं अपना पीआर नंबर डालता हूँ। तो ये है मेरा पीआर नंबर, और मैं जैसे ही इंटर करूँगा सबसे पहले मेरा नाम आ जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरा नाम आ गया और मेरा सीट नंबर भी आ गया 8F, और मैं इसको सेलेक्ट करके सीधे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास कितना बैग है, 15 किलो का। मेरे पास एक ही बैग है, तो मैं एक सेलेक्ट करूँगा और सीधे इंटर करूँगा आगे जाने के। अब यहाँ पे जो जेंडर्स गुड्स है ये सब ले जाना फ़्लाइट में अलाउड नहीं है, तो इसको नेक्स्ट करेंगे। और फिर भी देखिए हमारा प्रिंटिंग होने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ से हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे और अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करेंगे। ये सुविधा बहुत ही अच्छा है, सभी एयरपोर्ट पे नहीं था, छोटे एयरपोर्ट पे, लेकिन बड़े एयरपोर्ट अब इसकी जानकारी आप लोगों को मिल गया है, तो आप बड़े लंबे लाइन में लगने से बच सकते हैं। तो इसका प्रयोग कीजिए, अपने समय की बचत कीजिए। देखिए मेरा बोर्डिंग पास प्रिंट होकर तैयार हो गया। तो अब यहाँ से सीधे मैं जाऊँगा गेट की तरफ, और ये देखिए ये है एक्सेलेटर जो कि एकदम सीधा है, मतलब पैदल चलने के लिए भी चलना नहीं पड़ेगा, उस पर पैर रखो और सीधे चले जाओ, कितना अच्छा है। और मैं अब गेट पे पहुंच गया हूँ, और ये है इंडिगो का फ़्लाइट जहाँ से मैं उड़ान भरने वाला हूँ। यह एक बेहतरीन सुविधा इस एयरपोर्ट पे है, और मैं जब यहाँ पे जाता हूँ ना तो मुझे लग्जरी फील होता है कि इस एयरपोर्ट पे बहुत ही सुविधा है। मैंने कई एयरपोर्ट पे गया लेकिन इतनी अच्छी सुविधा नहीं मिलती है। मैं जहाँ पे जा रहा हूँ मैं वहाँ पे भी आपको दिखाने वाला हूँ। दरभंगा एक छोटी एयरपोर्ट ज़रूर है, लेकिन पैसेंजर के मामले में वो बहुत आगे है बिहार के अन्य एयरपोर्ट के मुकाबले में, जैसे कि पटना। अब वहाँ के सुविधा के बारे में आपको दिखाऊंगा, तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि। तो चलिए सबसे पहले फ़्लाइट के अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अंदर से आखिर दिखता कैसा है इंडिगो का फ़्लाइट। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह से नज़ारा फ़्लाइट के, लोग अपने अपने सीट पर आके बैठ रहे हैं, और मेरा विंडो साइड का सीट है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह है। जब टेकअप करेगा तो वाकई कितना अच्छा खूबसूरत आपको दिखाऊंगा। आज मेरा मूड भी थोड़ा ऑफ है क्योंकि कैब वाले से आज लफड़ा हो गया। मैं नहीं चाहता था लफड़ा हो, लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टेकअप के लिए रेडी हो चुके हैं, और हमारी फ़्लाइट जो है कुछ ही देर में टेकअप होने वाला है। दोस्तों अगर आप फ्लाइट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप पहली बार हो तो आप विंडो साइड का ही टिकट बुक करें तो आपको अच्छा है। कुछ पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 200-300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहली बार है तो 100% आप विंडो साइड का टिकट बुक करें तो बेहतरीन रहेगा सीट। क्योंकि जो पहली बार जो फ्लाइट में बैठता है ना, उसको बाहर की नज़ारा देखना पड़ता है कि कैसा दिखता है बाहर से नज़ारा। वाकई में बहुत खूबसूरत दिखता है। मैंने कई बार फ्लाइट से सफ़र किया हूँ, तो मैं आज आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आखिर में सच में कैसा दिखता है। देखिए अब जैसे कि अब हमारा फ्लाइट टेकअप के लिए धीरे धीरे रनवे पर चल रहे हैं। जैसे ही आपको फ्लाइट टेकअप हो गया, आपको बाहर का व्यू भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि अभी भी आप धीरे धीरे फ्लाइट टेकअप की ओर बढ़ रहे हैं, रनवे पे चल रहे हैं, और जैसे स्पीड होगा ये तुरंत ही एकदम बहुत जल्दी ही स्पीड पकड़ लेता है भाई। इसकी हवा से बात करते हैं, अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए उधर भी आपको इंडिगो फ्लाइट देखेंगे जो पार्किंग में खड़ा हुआ, वहाँ पे ये इंटरनेशनल वाले हैं। या ऐसे आप लोगों को जैसे विदेश जाना हो कहीं दूसरे कंट्री में, देखिए वहाँ पे एमिरेट का भी बहुत सारे फ्लाइट है। तो अब हम मेन रनवे पे आ गए हैं, और कुछ ही देर में ये स्पीड पकड़ेगा और सीधे टेकअप करेंगे। तो हम आपको दिखाता हूँ कि कितना स्पीड से चलता है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो उसको। इतनी जल्दी इतनी स्पीड पकड़ लेता है ना। देखिए अब धीरे धीरे स्पीड इसका बढ़ रहा है। देखिए जैसे लोग आप लोग अब ध्यान से देखिए, आप देखिए स्पीड तेज़ हो रहा है। कुछ ही सेकंड में ये अब सीधे टेकअप कर ले गए हैं। माय गॉड, अब सीधे अब टेकअप करने वाले हैं भाई। मुझे डर भी लग रहा है, सीट बेल्ट बांध लिया हूँ एकदम टाइट से। ओ लो, अब हम हो गए टेकअप। देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता होगा। बहुत जल्दी ही स्पीड पकड़ लेता है, टेकअप में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए कितना, थोड़ा धोनी की वजह से आपको उतना साफ दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन बाहर का नज़ारा कुछ एकदम खूबसूरत नज़र आता है फ्लाइट से, वीडियो में भी और वैसे रियल में भी। देखिए आपको अब ये है आसमान, हम बादल से ऊपर चल रहे हैं।
देखिए कितना सुंदर आपको दिखाई देता है, बादल से ऊपर नीचे कोई धरती दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए आपको लग रहा है कि हम रुके हुए हैं, लेकिन नहीं भाई, बहुत स्पीड में उड़ रहा है फ्लाइट और कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा। तो आप लोग अगर पहली बार फ्लाइट में सफ़र करेंगे ना और आप विंडो साइड का टिकट लेंगे तो आपको ये नज़ारा भी आपको भी देखने के लिए मिलेगा। जो रेगुलर करते हैं पैसे वाले उनके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए तो एक्साइटेड होता है कि कैसा दिखता है। देखिए बादल बिल्कुल जैसे लगा चादर की तरह बिछाया हुआ है, कम्बल लग रहा है, ब्लैंकेट लग रहा है, दिख रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे, करीब 1.25 घंटे के बाद पहुँच जाएंगे हम दरभंगा, और पहुँचने ही वाले हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए अब हम लैंड करने वाले हैं, धीरे धीरे दरभंगा पहुँच गए हैं और लैंड करने वाले हैं। दरभंगा का थोड़ा मौसम सही नहीं दिख रहा है अभी, और देखिए धोनी लगा हुआ है, छोटे छोटे आपको ये नदी दिखाई देता होगा। बहुत एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक आ गए हम, नीचे उतर रहे हैं और अब लैंड करने वाले हैं। सीट बेल्ट टाइट कर लेता हूँ यार। देखिए ये छोटे छोटे आपको खेत दिखाई देता होगा, इतना एकदम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये एक्सपीरियंस बहुत ही मुझे मज़ा आ गया आने में, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अब एयरपोर्ट के अंदर ये लगी, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल कर लिया। ये है दरभंगा का एयरपोर्ट, जैसे देख रहे हैं आप लोग। छोटा एयरपोर्ट है लेकिन बहुत अच्छा एयरपोर्ट है। ओ माय गॉड, 1 मिनट। देखिए हम अब लैंड कर गए, सेफली लैंड कर गए, और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन था। दोस्तों अगर आप लोग भी फ़्लाइट से यात्रा करते हैं तो विंडो सीट लीजिए और टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कीजिए। एयरपोर्ट में जो टेक्नोलॉजी होता है आप उससे इस्तेमाल कीजिए, यात्रियों के लिए होता है। और दरभंगा एयरपोर्ट में आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में कैसा दिखता है। हम कई बार फ्लाइट्स में सफ़र करते हैं ना, हमको अनजान होने की वजह से बहुत सारी चीज़ नहीं मालूम रहता है, डर लगता रहता है। लेकिन अगर आप ये सब वीडियो देखें तो आपको भी डर खाली हो जाता है। एकदम खुल के आप एक्सपीरियंस कीजिए। इंडिया में कहीं भी घूमें, पूरा अपना ही देश है। ऐसा नहीं कि हम दुनिया में दूसरे देश में घूम रहे हैं, इंडिया में घूम रहे हैं भाई। सब जगह एक ही जैसा सुविधा रहता है, पूरी लैंग्वेज अलग रहता है। छोटा एयरपोर्ट में थोड़ा सुविधा कम रहता है, रेलवे स्टेशन के मुकाबले भीड़ थोड़ा कम रहता है, लेकिन बेहतरीन रहता है। पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए, ये है, इसी फ्लाइट से हम इंडिगो के फ्लाइट से आए हैं। ठंडी का मौसम है, देखिए कितने लोग हैं। आपको बहुत सारे सेल्फी, ये एक सैनिक हवाई अड्डा है, यहाँ पे सेल्फी लेना अलाउड नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये लोग वेटिंग कर रहा है अपने फ़्लाइट का। ये दरभंगा एयरपोर्ट का वेटिंग हॉल है, जहाँ से लोग अपना जाने वाले हैं, जहाँ भी जाएंगे। यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता की भी फ़्लाइट मिलते हैं यहाँ से। तो ये लोग अपना वेट कर रहे हैं, और मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि कैसा एक्चुअली में दिखता है दरभंगा एयरपोर्ट। ये देखिए दरभंगा एयरपोर्ट का मुख्य बिल्डिंग है, छोटा दिखाई देता होगा शेड जैसा, देख रहे हैं। लोग आ रहे हैं, इधर भी आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर काम भी चल रहा है अभी, कंस्ट्रक्शन का काम। तो कुछ ही दिन में ये दरभंगा एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि उधर उस साइड जो है ना बन रहा है ऑलरेडी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए।